हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर बोर्ड में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ क्लास 12th फिजिक्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। इस वीडियो को कहीं से स्किप मत कीजिएगा और इस चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, यहाँ पर आपका पहला नंबर प्रश्न है, किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होगा। आपका क्वेश्चन है, किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होगा। बताइए कमेंट करके उसका द्रव्यमान क्या होगा। तो याद रखिएगा, बढ़ या घट सकता है। क्या होगा, तो बढ़ या घट सकता है। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, प्रत्यावर्ती विभव लगने पर दृष्टि धारा उत्पन्न करने वाले संयंत्र का नाम है। तो बताइए क्या है। आपका क्वेश्चन है, प्रत्यावर्ती विभव लगने पर दृष्टि धारा उत्पन्न करने वाले संयंत्र का नाम है। तो बताइए क्या नाम है। तो याद रखिएगा, दृष्टिकारी है। क्या है, तो दृष्टिकारी है, जो कि यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो दृष्टिकारी ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, फैराडे मात्रक है। तो बताइए किसका मात्रक है। आपका क्वेश्चन है, फैराडे मात्रक है। तो याद रखिएगा किसका मात्रक है, तो यहाँ पे आपका धारिता का मात्रक है। किसका मात्रक है, तो धारिता का मात्रक है, जो कि यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, यंग के प्रयोग में यदि प्रकाश की तरंग लंबाई दुगुनी कर दी जाए तो प्रिज्म की चौड़ाई क्या होगी। आपका क्वेश्चन है, यंग के प्रयोग में यदि प्रकाश की तरंग लंबाई दुगुनी कर दिया जाए तो प्रिज्म की चौड़ाई क्या होगी। बताइए कमेंट करके क्या होगी। तो याद रखिएगा, प्रिज्म की चौड़ाई क्या होगी, तो दुगुनी हो जाएगी। क्या होगी, तो दुगुनी हो जाएगी, जो कि यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, रेडियो तरंग की उत्पत्ति किसके द्वारा होती है। आपका क्वेश्चन है, रेडियो तरंग की उत्पत्ति किसके द्वारा होती है। बताइए कमेंट करके किसके द्वारा होती है। तो याद रखिएगा, दोलित इलेक्ट्रॉन द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है, तो दोलित इलेक्ट्रॉन द्वारा होती है, जो कि यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, जो कि ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, इसको छोटा करते हैं। तो अगला नंबर आपका प्रश्न है, यदि किसी क्षण चुंबक को दो भागों में विभक्त कर दिया जाए तो उसका अपरिवर्तित रहेगा। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। आपका क्वेश्चन है, यदि किसी क्षण चुंबक को दो भागों में विभक्त कर दिया जाए तो किसका मान परिवर्तित रहेगा। बताइए कमेंट करके किसका मान अपरिवर्तित रहेगा। तो याद रखिएगा, किसका मान अपरिवर्तित रहेगा, तो ध्रुव प्रबलता का रहेगा। किसका रहेगा, तो ध्रुव प्रबलता का रहेगा, जो कि यहाँ पे आपका ए ऑप्शन में राइट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, वोल्ट मीटर मापता है। तो बताइए किससे मापता है। आपका क्वेश्चन है, वोल्ट मीटर मापता है। तो बताइए किससे मापता है। तो याद रखिएगा, किससे मापता है, तो विभवांतर से मापता है। किससे मापता है, तो विभवांतर से मापता है, जो कि यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, ट्रांसफर का क्रोड। आपका क्वेश्चन है, ट्रांसफर का क्रोड बनाने के लिए सबसे उपयुक्त पदार्थ निम्नलिखित में से कौन है। आपका क्वेश्चन है, ट्रांसफर का क्रोड बनाने के लिए सबसे उपयुक्त पदार्थ निम्नलिखित में से कौन है। बताइए कमेंट करके कौन है। तो याद रखिएगा कौन है, तो मुलायम इस्पात है। कौन है, तो मुलायम इस्पात। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, आपका क्वेश्चन है, प्रकाश किस प्रकार के कंपनों से बनती है। आपका क्वेश्चन है, प्रकाश किस प्रकार के कंपनों से बनती है। बताइए कमेंट करके किस प्रकार के कंपनों से बनती है। तो याद रखिएगा, किस प्रकार के कंपनों से बनते हैं, तो ईथर कण प्रकार के कंपनों से बनती है। ईथर कण प्रकार के कंपनों से बनती है। हाँ, यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक शून्य होता है। आपका क्वेश्चन है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक शून्य होता है। बताइए कमेंट करके ऊर्ध्वाधर घटक शून्य होता है। तो याद रखिएगा, चुंबकीय निरीक्षण का होता है। किसका होता है, तो चुंबकीय, यहाँ पे आपका हाँ चुंबकीय निरीक्षक का होता है, जो कि यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चुंबकीय निरीक्षक का होता है। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में लाल रंग का
होता है। आपका क्वेश्चन है कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में लाल रंग का मान होता है, बताइए कमेंट करके क्या होता है। तो याद रखिएगा 2 होता है। क्या होता है? तो 2 होता है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं अगले नंबर प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है विद्युत, यहाँ पे आपका विद्युत अपघट्य के अंदर विद्युत धारा का प्रवाहित होती है। आपका क्वेश्चन है विद्युत अपघट्य के अंदर विद्युत धारा का प्रवाहित होती है, बताइए कमेंट करके। विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो याद रखिएगा विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो धन एवं ऋण आयनों द्वारा होती है। यहाँ पे आपका धनात्मक एवं ऋणात्मक आयनों द्वारा होती है, इसलिए यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं अगले नंबर प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है लेजर की क्रिया के लिए जरूरी है, तो बताइए क्या जरूरी है। आपका क्वेश्चन है लेजर की क्रिया के लिए जरूरी है, तो बताइए क्या जरूरी है। तो याद रखिएगा संख्या परिवर्तन जरूरी है। क्या है? तो संख्या परिवर्तन जरूरी है, जो कि यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं अगला नंबर प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है विद्युत हीटर में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है, तो वह है, तो बताइए क्या है। आपका क्वेश्चन है विद्युत हीटर में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है, बताइए कमेंट करके किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा नाइक्रोम पदार्थ का उपयोग किया जाता है। किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो नाइक्रोम का उपयोग किया जाता है। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं अगला नंबर प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में उत्सर्जन में बामर श्रेणियाँ होती है, तो बताइए कितने श्रेणियाँ होती है। आपका क्वेश्चन है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के उत्सर्जन में बामर श्रेणियाँ होती है, बताइए कमेंट करके बामर श्रेणियाँ होती है। तो याद रखिएगा किसका होती है? तो दृश्य परिसर का होती है। किसका होती है? तो दृश्य परिसर में होता है। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा, दृश्य परिसर में होता है। आगे चलते हैं अगले नंबर प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है निम्न में से कौन सा, आपका क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। आपका क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है, बताइए कमेंट करके कौन सा नियम पर आधारित है। तो लेंज नियम होगा। यहाँ पे आपका लेंज नियम, यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा, लेंज नियम पर आधारित है। आगे चलते हैं अगले नंबर प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है विद्युतीय प्रतिरोधकता का मात्रक है। आपका क्वेश्चन है विद्युतीय प्रतिरोधकता का मात्रक है, तो याद रखिएगा प्रतिरोधकता का मात्रक क्या है। तो याद रखिएगा ओम मीटर है। क्या है? तो ओम मीटर है। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं अगला नंबर प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है किलोवाट घंटा मात्रक है, तो बताइए किसका मात्रक है। आपका क्वेश्चन है किलोवाट घंटा मात्रक है, तो बताइए किसका मात्रक है। तो याद रखिएगा ऊर्जा का मात्रक है। किसका मात्रक है? तो ऊर्जा का मात्रक है। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। किसका मात्रक है? तो ऊर्जा का मात्रक है। आगे चलते हैं अगले नंबर प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाह का कारण है। आपका क्वेश्चन है किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाह का चालक है, बताइए कमेंट करके किसका चालक है। तो याद रखिएगा विद्युतीय विभव के अंदर चालक है। किसके चालक है? तो विद्युतीय विभव अंतर के चालक है, जो कि यहाँ पे आपका अंतर के चालक है, इसलिए यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं अगले नंबर प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है प्रेरण कुंडली से प्राप्त होता है। आपका क्वेश्चन है प्रेरण कुंडली से प्राप्त होता है, तो बताइए क्या चीज़ प्राप्त होता है। तो याद रखिएगा निम्न धारा प्रबल विद्युत वाहक बल्ब पे होता है। क्या होता है? तो निम्न धारा प्रबल विद्युत धारा वाहक बल्ब होता है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, निम्न धारा प्रबल विद्युत वाहक बल्ब पर होता है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। और ये था आपका वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं वीडियो आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो में जाते जाते इस वीडियो को जरूर एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।